समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का काफिला पहुंच चुका है अब हापुड़ जिला में। ये जिला जिसको नया जिला बनाया था अपने पिछले कार्यकाल में मायावती ने, पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले 2011 में गाजियाबाद से हापुड़ को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था और इस जिले के विकास का आलम हम आपको बताएंगे। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं, यानी जिला अधिकारी, जिला के आला पुलिस अधिकारियों का जो तमाम कार्यालय है वो यहाँ है और ये कार्यालय अभी तक अस्थायी ऑफिस में चल रहा है। यानी 2011 से 2017 आ गया, पूरे एक सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक डीएम की बात करें, एसएसपी की बात करें, एसपी की बात करें तो एक अस्थायी कार्यालय नहीं बनाया जा सका है। तो इससे आप जिले के विकास कार्यों का अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। हालांकि गुड़ मंडी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, गढ़मुक्तेश्वर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान यहाँ पर है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हापुड़ फेमस रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है कलेक्ट्रेट में, उनसे जानेंगे यहाँ के विकास की गाथा, यहाँ की समस्याओं के बारे में और यहाँ के मुद्दों के बारे में। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं फिर से, क्या सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में होगा आपके हिसाब से? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की मूलभूत सुविधाएं है नहीं। शहर में जाम की समस्या बहुत भयंकर है और नया जिला होने के बावजूद कोई विकास नहीं हुआ है। कोई भी एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा मेडिकल यहाँ पे नहीं है, उसके लिए चिकित्सा का बहुत अभाव है, जिसके लिए यहाँ से दूर भागना पड़ता है, गाजियाबाद या मेरठ। वही हाल बच्चों की पढ़ाई का है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे नहीं बनाया गया, ना कोई डिग्री कॉलेज इस तरह खोला गया है कि जो बच्चे यहाँ, ना ही कोई यहाँ सरकारी ITI है। नया जिला बनने के बाद कोई सुविधाओं का बेहद अभाव है और जाम की समस्या इतनी भयंकर है। कोई फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है गढ़ रोड पे, लेकिन उससे कई सालों बिल्कुल बहुत मंद गति में है। जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव के? जिला तो बना, जिला बनने के बाद में जिला स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब नदारद हैं। स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, आज तक जो है जिले का कोई स्वास्थ्य का जो है बड़ा अस्पताल नहीं है जिसमें जाकर जो है मरीज भर्ती हो जाएं। जहां तक स्वास्थ्य से संबंधित मैं बता रहा हूं, पोस्टमार्टम हाउस आज तक यहां नहीं बना है। तो हम अलग अलग जगह से हापुड़ की जनता के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, वोट को लेकर, उसकी जानकारी आपको देंगे, उनका मिजाज आपको बताएंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय से निकलकर हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए हापुड़ के तहसील चौपाला पर जाकर रुकी, जहां एक एग्रीकल्चर वर्कर्स यानी खेती से जुड़े सामानों की दुकान पर जुटे लोगों के मिजाज को हमने अपने वोट एक्सप्रेस में सवार कर लिया। हापुड़ के तहसील चौपला कचहरी रोड पर हम इस वक्त मौजूद है और मेरे ठीक बगल में एक दुकान है। ये एग्रीकल्चर वर्क्स की दुकान है, यानी खेती के काम में जो भी साजो सामान का इस्तेमाल होता है ये उसकी दुकान है। और इस दुकान की बिक्री से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कृषि की हालत क्या है, बुआई कितनी हुई है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि बुआई बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे साथ दुकान के मालिक देवेंद्र जी मौजूद है। देवेंद्र जी, जो नोटबंदी की जा रही है, क्या वाकई इससे धंधे पे असर पड़ा है आपके? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से सर, नोटबंदी के बारे। और गन्ने की पेमेंट किसानों की ना होने की वजह भी मुख्य कारण रहा है और नोटबंदी के कारण भी मुख्य कारण रहा है। और किसान को जो गुड़ का है, गन्ने का है, सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए किसान परेशान है। जो इम्प्लीमेंट खरीदने वाले थे बुआई के लिए वो भी समय से नहीं खरीद पाए। वोट तो देखो जी काम से होता है, अगर काम धंधे हमारा इफेक्ट करेंगे तो हम उसी हिसाब से वोट देंगे जी। काम धंधा इफेक्ट हुआ है वाकई? बहुत इफेक्ट हुआ है जी। हमारा सिलाई मशीन का व्यापार है और बिल्कुल व्यापार खत्म सही है इस टाइम। हम तो इस सरकार से पूरी तरह से निराश हैं। हम इसके भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। क्या मुद्दा इस बार चुनाव में बनने जा रहा है? चुनाव में काम का ही मुद्दा है और काम बीजेपी ने बहुत बढ़िया करा है, हम उसके साथ हैं। चुनाव पे मुद्दा, पहली बात तो मुख्य मुद्दा विकास है। नोटबंदी मेरे लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। कुछ कमोबेश मेरे ऊपर फ़र्क पड़े हैं नोटबंदी से, लेकिन कोई विशेष फ़र्क मुझे नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। और रहा नोटबंदी का मुद्दा, तो वो राष्ट्रीय मुद्दा है, राज्य मुद्दा नहीं है। रही मैं राज्य सरकार को चुनने के लिए वोट देने जाऊँगा तो वहाँ राज्य के ही मुद्दे देखूँगा, मैं देश विदेश के मुद्दे नहीं देखूँगा। तो राज्य में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं ये सब विषय ध्यान में रखते हुए वोट एक्सप्रेस यहां से चलकर गंगा किनारे स्थित हापुड़ के तीर्थ स्थली गढ़ मुक्तेश्वर के पावन धरती पर जाकर रुकी। यहाँ वैसे तो विकास एक सबसे अहम मुद्दा दिखा, लेकिन मुलायम अखिलेश का दंगल और मोदी की नोटबंदी भी यहाँ के लोगों पर अच्छे खासे तरीके से हावी दिखी।
बोट एक्सप्रेस की यात्रा पहुंच चुकी है गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ जिला है ये और तीर्थ यात्री यहां पर हजारों लाखों की संख्या में यहां पर आते हैं। यहां क्या चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, यहाँ के तमाम कारोबारियों से, यहाँ के पंडित और पुजारियों से हम बातचीत करेंगे। बाबा, विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है? यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा जी विकास का है। विकास यहाँ का होना चाहिए। यहाँ जो भी नेता आता है वो बस वादे करके चला जाता है और जो है फिर उसके बाद कुछ नहीं। आपके हिसाब से क्या चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से, और जो तमाम लोग यहाँ पर आते होंगे तीर्थ यात्री, उनकी भी बातचीत आप सुनते होंगे, तो क्या लगता है क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का मुद्दे एक तो अर्थव्यवस्था यहाँ की अच्छी होनी चाहिए, यहाँ थोड़ा सफाई व्यवस्था पे उचित ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे फूल वाले भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका जो धंधा है वो कैसा चल रहा है। जो है चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में किन मुद्दों पे वोट करोगे, मतलब क्या दिमाग में रहेगा जब वोट डालने जाओगे? हम तो बीजेपी को देंगे सर। ये नाव वाले हैं, इनकी नाव का इस्तेमाल करके लोग गंगा नदी जी में घूमते हैं और अंदर जाके भी पूजा करते हैं, गंगा जल साफ और स्वच्छ भरते हैं। चुनाव में क्या सोच के वोट दोगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मुझे ये सोच के वोट देना है? वोट तो देनी है, जिसे देनी है मोदी जी हैं, मोदी जी ने काम बढ़िया करा है तो वोट तो नहीं देनी है, क्योंकि जो विकास चाहिए केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी जी की है, और यहाँ भी अगर मोदी जी की गवर्नमेंट बन जाएगी तो यहाँ ज़्यादा विकास हो जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए वोट तो मोदी जी को ही देनी है। वोट तो मोदी जी को देंगे। और बाकी विकास की कितनी ज़रूरत है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए आपको। ये ब्रज घाट की हालत है, यहाँ पर परमानेंट घाट का एक तरह से निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घाट बनाया गया है, किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और अब कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब हज़ारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते होंगे, तब क्या हालत होगी। घाट पे माँ गंगा जी की पूजा हो रही है, दिए और फूल से लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ विनय मिश्रा जी मौजूद है, जो कि यहाँ गंगा घाट समिति के अध्यक्ष भी है। मिश्रा जी, चुनाव आने वाले हैं, जो हमने ब्रज घाट की हालत देखी कि परमानेंट घाट नहीं है और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ आती होगी तो कैसे लोग संभालते होंगे, इन सब मुद्दों के बाद जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में होगा? हम तो बस यही सोचते हैं कि हर बार हर 5 साल बाद यही आते हैं कि 1 महीने के लिए सभी प्रत्याशी जो चुनाव में लड़ते हैं वो दिखाई देते हैं, उसके बाद जो जीत जाता है 5 साल के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है। हम 15 साल से देखते आ रहे हैं कि 15 साल से ब्रिज घाट में 10% भी काम नहीं हुआ है, जो कि कहते हैं कि हाँ जी 300 करोड़ रुपए ब्रिज घाट के लिए पास हुआ है, 2500 करोड़ रुपए कहीं के लिए हो रहा है। मतलब ब्रिज घाट के नाम पर केवल 10% पैसा भी लग नहीं पाता है। और बस क्या करें, मजबूरी है वोट देना, अपना सोच समझ के वोट देते हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी जीत कर आता है वो कभी ध्यान नहीं देता। गढ़मुक्तेश्वर के घाट पर ये तमाम प्रसादों की दुकान है और यहाँ पर लाखों यात्री जो है वो आते हैं और इनका इंटरेक्शन यात्रियों से होता है। इनसे हम बातचीत करेंगे। प्रसाद ये बेच रहे हैं। बाबा, कितने सालों से यहाँ पर बेच रहे हैं प्रसाद? मेरा तो जन्म यहीं हुआ है जी, बचपन से ही बेच रहा हूँ। 5 आने पाव बिकता था जब प्रसाद, जब से बेच रहे हैं। वोट तो बीजेपी को ही देनी है। परेशानी के बावजूद क्यों? क्योंकि स्थायित्व है इनमें। अब ये मुलायम है, अखिलेश हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो कम से कम ये एक ठहराव तो है। मोदी की राजनीति में एक ठहराव है। अब नोटबंदी उन्होंने करी है, कुछ सोच समझ के ही करी होगी। अब ये थोड़े दिन की परेशानी है, फिर खत्म हो जाएगी। बाबा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बाबा, इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में जब आप वोट देने जाओगे? इतनी बार आपने वोट दिया होगा पिछले सालों में, इस बार क्या सोच के वोट दोगे? तो सोच के क्या, हमें तो वोट मोदी को देने जब देंगे। हमारे साथ जगत गुरु संतोषी बाबा जी है, सबसे युवा बाबा है, उनसे भी जानेंगे। इस बार जो तमाम मुद्दों की बात कही जा रही है, हम ब्रज घाट के किनारे मौजूद है, क्या चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से रहने वाला है? बड़े सौभाग्य का विषय है, पौराणिक तीर्थ स्थली गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ का शास्त्रों में बहुत महात्म्य है। ऐसे स्थान पर आपने ऐसा प्रश्न किया, जो वर्तमान स्थिति है देश की, कुछ समय पहले जैसे नोटबंदी जैसा मुद्दा था, पर धीरे धीरे वो असर सामान्य है। कोई नोटबंदी से लोग प्रसन्न है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति प्रसन्न है, उच्च स्तरीय व्यक्ति भी बाहरी रूप से प्रसन्न है, आंतरिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे उस पर। और ऐसा लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी यूपी में, लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन।
वोट एक्सप्रेस अपनी हापुड़ यात्रा के अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है। रात हो चुकी है। हम धौलाना की एक चाय की दुकान पे है और अभी भी ये चाय की दुकान खुली हुई है। कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव में क्या मुद्दा होगा। सबसे पहले इनके धंधे की बात कर लेते हैं। कैसा भी धंधा चल रहा है नोटबंदी के बाद? धंधा तो ऐसी है भाजी, पर दाल रोटी मिलने ना मिलने ऐसी है बस। पैसे जब से बंद हुए, पैसे जब से दिक्कत ज़्यादा आ रही है। तमाम लोग और जो चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं इनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दा इस बार चुनाव का होगा? चुनाव का क्या मुद्दा होएगा जी, कोई समझ में नहीं आ रहा किसको क्या करना है। सब अपनी अपनी कह रहे हैं। मोदी जी है, कह रहे हैं विकास करेंगे। एक तरफ अखिलेश जी है, कह रहे विकास किया है। एक तरफ बहन जी है, कहने की नहीं हम विकास करेंगे, कानून व्यवस्था। तो इनमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा अभी तक? नहीं, अखिलेश जी ने अच्छे काम करे, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। उन्होंने और के मुकाबले बहुत जो है देश को हमारे बहुत आगे पहुँचा दे। यूपी को बहुत अच्छा काम करा अखिलेश जी ने। आपके हिसाब से क्या चुनाव का मुद्दा बनेगा? जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? चुनाव का मुद्दा तो विकास कार्यों पे ही होगा, प्लस जो बीजेपी ने नोटबंदी वाला मैटर किया है उस पर जनता बहुत नाखुश है। तो मुझे लगता है नोटबंदी सबसे अहम मुद्दा होगा ये। और दूसरा विकास का भी मुद्दा है, और विकास के बारे में अखिलेश यादव के पक्ष में सारे युवा जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने साहसिक फैसला लिया है, उन्होंने राजनीति के लिए और सही और गलत के लिए अपने चाचा के खिलाफ उठ के जो दागी थे और जो क्रिमिनल उम्मीदवार थे उससे समझौता नहीं किया, चाहे उसके लिए उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ना पड़ा। जनता के लिए उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ दिया। ये अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, नोटबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं। तो ये धौलाना की जनता की आवाज़ थी, हापुड़ की जनता की आवाज़ थी। और हमारी चाय बन चुकी है, तो पहले हम चाय का लुत्फ उठाते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और फिर अगली यात्रा अगले पड़ाव पे निकलेंगे। तो हापुड़ से वोट एक्सप्रेस की इस यात्रा में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।